Welcome to Maths Academic Point. Today we are going to do Chapter 2 Polynomials of Class 9th in one shot. तो हमारा पहला टॉपिक होगा इसका, इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे कि उनको कितने टाइप्स में हम बांट सकते हैं, उनको एक्सपोनेंट्स के हिसाब से बांटेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनॉमियल्स, तो पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है कि पॉलिनॉमियल्स दो शब्दों को जोड़ के बने हैं, पॉली और नॉमियल्स। तो पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और नॉमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स। तो मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो फिर पॉलिनॉमियल्स का मतलब क्या होगा, मैनी टर्म्स, मैनी टर्म्स। ठीक है, तो मतलब एक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों, वन या एक से ज्यादा जिस भी टर्म्स एक एक्सप्रेशन में लाई करें, उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। वापस समझिए, एक एक्सप्रेशन जिसमें वन या मोर देन वन टर्म्स लाई करें। टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट हो सकता है टर्म, हमें पता है कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। एक वेरिएबल हो सकता है टर्म। ठीक है, ये दोनों टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, ये टर्म्स एक या एक से ज्यादा किसी भी एक्सप्रेशन में लाई करें, उसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब हम पॉलिनॉमियल का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, क्लासिफाई करते हैं हम पॉलिनॉमियल को, क्लासिफाई कर रहे हैं हम पॉलिनॉमियल को। तो सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल को नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है मोनोमियल। मोनोमियल, ये मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल जिसमें ओनली एक ही टर्म हो। ठीक है, एक टर्म से क्या मतलब, जैसे कि एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 4x, एक ही टर्म है ना, ये है ना, 4x तो एक ही टर्म है। अब अगर हमें ऐसा दिया हो 7, ये भी एक मोनोमियल है। मैंने क्या बोला आपको, पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, जिनमें बहुत सारे टर्म्स हों। अब टर्म्स क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अब देखिए, ये एक वेरिएबल टर्म है, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बदलूंगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बदल जाएगी। अब देखिए, ये कांस्टेंट टर्म है ना, इसकी वैल्यू तो हम बदल नहीं सकते। ये भी एक मोनोमियल है, अगर इसको इंडिविजुअल हम किसी एक्सप्रेशन में डाल दें, जैसे कि y इज इक्वल टू 4x में अगर मैंने डाल दिया तो ये एक मोनोमियल है। y इज इक्वल टू 7 में मैंने डाल दिया, ये भी एक मोनोमियल है, क्योंकि एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है। सिमिलरली हम कर सकते हैं बाइनॉमियल। ठीक है, बाइनॉमियल कैसे होगा, बाइनॉमियल क्या होगा, जिसमें दो टर्म्स आ जाएं, जैसे कि 4x प्लस 7, ये एक बाइनॉमियल है। हमें दिख रहा है 4x एक टर्म है और 7 एक टर्म है, दोनों ही टर्म इस एक्सप्रेशन में लाई कर रहे हैं, जो इज इक्वल टू लेट से y। ठीक है, तो ये एक हमारा बाइनॉमियल है। सिमिलरली हम एक और बाइनॉमियल लिख सकते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू 4y प्लस 9, ये भी एक हमारा बाइनॉमियल है। सिमिलरली हम एक और क्लासिफाई कर सकते हैं, ट्राइनॉमियल। अब ये ट्राइनॉमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म्स आ जाएं। ठीक है, जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स आ जाएं उसको हम ट्राइनॉमियल कहते हैं। ये तीनों क्या हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। मोनोमियल भी एक पॉलिनॉमियल है, बाइनॉमियल भी एक पॉलिनॉमियल है, और ट्राइनॉमियल भी एक पॉलिनॉमियल है। अब ट्राइनॉमियल को हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4x प्लस 3y प्लस 9, ये एक ट्राइनॉमियल है। हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 टर्म्स है, 4x 3y और 9, इसलिए ये एक ट्राइनॉमियल है। अब हमने पॉलिनॉमियल को नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से तो क्लासिफाई कर लिया, अब हम डिग्रीज के हिसाब से इसको क्लासिफाई करते हैं। तो करते हैं क्लासिफाई, मैं इसको मिटा देता हूं पहले। तो फिर हम पॉलिनॉमियल को क्लासिफाई करते हैं डिग्री के रिस्पेक्ट में। तो फिर अगर हमें पता है कि एक एक्सप्रेशन में, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये मान लीजिए हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हमारा एक्सप्रेशन है। हमारे वेरिएबल की डिग्री क्या है, इसमें हमें वेरिएबल की डिग्री दिख रही है 1 है। अगर डिग्री 1 होती है, या फिर डिग्री को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो भी एक एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी जो पावर कितनी है, अगर पावर 0 होती है तो 0 पॉलिनॉमियल हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगी वैल्यू, है ना।
अगर मैंने इसकी वैल्यू 0 कर दी तो ये 2 हो जाएगा, इसलिए ये कांस्टेंट हो जाएगा तब। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 1 है, मतलब पावर अगर 1 है, तो फिर ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम ऐसे p ब्रैकेट x से की रिस्पेक्ट में हम इसको दिखाते हैं। सिमिलरली हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले तो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिया तो फिर हमें दिख रहा है जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, मतलब इसकी पावर भी 1 है पर हम हाईएस्ट पावर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया ये, ठीक है। अब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 लिया तो हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है हमको, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3, ठीक है। हम ऐसे डिग्री निकाल सकते हैं, डिग्री आ गई 3, तो ये क्या हुआ हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम px ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हमने डिग्री निकालना सीख लिया, डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसमें डिग्री आ जाएगी 1। इसमें कितनी आएगी डिग्री, इसमें डिग्री आ जाएगी 2, और इसमें तो हमने देख ही लिया डिग्री आएगी 3। तो अब हमने क्लासिफाई कर लिया पॉलिनोमियल को नंबर ऑफ टर्म्स के रिस्पेक्ट में और एक्सपोनेंशियल पावर के रिस्पेक्ट में एक वेरिएबल के जो हमारे एक्सप्रेशन में लाई करेगा। अब कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 2.1 के हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है x5 x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3। हमें इस एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 1 है एनसीईआरटी बुक का। तो इस एग्जांपल में क्या कह रहा है ये कि हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है या हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू x5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3। ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें इसकी डिग्री बतानी है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि डिग्री हम कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर मतलब क्या, सबसे एक वेरिएबल की जितनी बड़ी पावर हो, सबसे बड़ी पावर को ही हम डिग्री कहते हैं। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई, 5, 4 भी है और 5 भी है, तो 5 4 से तो बड़ा है, इसलिए हम 5 लेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक हमारा ये एग्जांपल हो गया। अब हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये हमें 2 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। एक एक्सप्रेशन है हमारा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमारा एक ये एक्सप्रेशन है, और सिमिलरली हमारा एक ये एक्सप्रेशन है -1। अब हम समझते हैं कि कोफिशिएंट हम किसी भी टर्म का कैसे निकालेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट्स निकालने हैं, है ना। तो हमें पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए हमसे इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मांगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, या डिवीजन में है, अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर हाफ, जैसे कि एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है, जैसे कि अगर ये टर्म होता तो इसमें एक्स 2 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता, एक्स स्क्वायर का इसमें कोफिशिएंट होता हाफ, ठीक है। तो मतलब जो भी वेरिएबल हमसे मांगा गया है उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जैसे कि π/2 है, ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो फिर ये π/2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पार्ट 3 के लिए हमारा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है π/2। सिमिलरली हम इसमें भी देखेंगे पार्ट 4 में, ये √2x - 1, एक ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। हमें इस पॉलिनोमियल को अब बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म ला ही नहीं कर रहा। अब देखिए अगर एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी नहीं होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म हमें दिख ही नहीं रहा, तो कोफिशिएंट इसका मतलब 0 है। तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं, जैसे राइट द डिग्री ऑफ ईच px। ये क्या होता है, पॉलिनोमियल, मैंने आपको बता दिया। पॉलिनोमियल को हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ये कुछ पॉलिनोमियल्स के एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। हमें इसमें इन एक्सप्रेशंस में इनकी डिग्री बतानी है।
ठीक है, ये एग्जाम्पल से हमने बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैसे होगा, तो हम डिग्री कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है ना, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो फिर डिग्री कितनी हो गई 3। बहुत सिंपल है। सिमिलरली यहाँ पे हमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है t, इसकी पावर कितनी होगी 1। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है ना 5t माइनस अंडर रूट 7, तो t की पावर 1 है। ठीक है, अगर t की पावर 1 है तो फिर हमारी डिग्री कितनी हो गई, सिमिलरली बहुत इजी था, 1 आ गई हमारी डिग्री। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन में निकाल लिया, कितनी आई हमारी डिग्री 3। सिमिलरली सेकंड एक्सप्रेशन में निकाल लिया आई डिग्री 2। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो फिर हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है पी एक्स। ठीक है, अब देखिए जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 होती है, ये मैंने आपको समझा दिया, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 होती है मतलब हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो फिर वो क्वाड्रेटिक होता है, मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पार्ट क्या है, 7x3। अब देखिए यहां पे एक ही वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, अगर डिग्री 3 होती है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मतलब 7x3 हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और 3t हमारा थर्ड पार्ट है 3t। ठीक है, अभी 3t क्या है, यहां पे हमें दिख रहा है एक वेरिएबल है t, है ना, हमारा एक ही वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज करी जा सकती है t। इसकी वैल्यू, इसकी एक्सपोनेंशियल पावर कितनी है 1, एक्सपोनेंशियल पावर इसकी हाईएस्ट 1 है, तो फिर इसकी डिग्री कितनी आ गई 1। अगर डिग्री 1 है तो फिर पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, तो फिर ये हमारा हो गया एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो मतलब ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 7x3 हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और 3t हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। चलिए गाइस करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, px। ठीक है, पॉलिनोमियल को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल px। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो जीरोस हमें सिमिलरली, ये बहुत ज़्यादा सिंपल एक टॉपिक है, ये हमें एक ही पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है ये, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी वेरिएबल की जो इसमें इन्वॉल्व है उसकी डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर है, ये तो हमने सीख लिया है। ठीक है, हमें इसका जीरो निकालना है। अब जीरो क्या होगा, देखिए हमें एक ये पॉइंट निकालना है या हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जहां पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। अब x की किस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, बहुत सिंपल है, अगर मैंने x की वैल्यू -2 रख दी तो फिर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 + 2 कैंसिल आउट, 0 आ जाएगी, तो px की वैल्यू 0 हो जाएगी। या तो हम ऐसे वैल्यू को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, या फिर अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू को, या ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है इसको 0 से इक्विलेट करेंगे पहले। ये हमारा स्टेप 1 होगा। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 होगा कि हम सबसे पहले ये जो हमें पॉलिनोमियल px की जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू है, जैसे कि इसमें x + 2 है तो फिर x + 2 को 0 से इक्विलेट करेंगे। इसमें से हमने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई -2। अब हमें पता चलेगा कि -2 पे ये जो एक्सप्रेशन px है ये 0 हो जाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू -2 रख दी तो क्या होगा, ये तो हमने देख ही लिया, अगर मैंने -2 रखी तो 0 हो जाएगा। यही हमें निकालना होता है। चलिए गाइस अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं एनसीईआरटी बुक के। तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है, q ब्रैकेट y इज इक्वल टू 3y³ - 4y + √11 एट y इज इक्वल टू 2s। देखिए ये हमें एक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। हमें ये जो वेरिएबल है की वैल्यू दी हुई है इज इक्वल टू 2
एट y इज इक्वल टू 2 हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, मतलब y की वैल्यू 2 से इक्वलेट करनी है। तो फिर Q2 की वैल्यू क्या आएगी? जब भी हम किसी वेरिएबल की वैल्यू इक्वलेट करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर y की जगह 2 रख रहे तो 2 आता, अगर ऐसे px होता तो p, अगर x की जगह 2 रख रहे होते तो p ब्रैकेट 2 आ जाता है। इज इक्वल टू 3, 2 का क्यूब कितना होगा? 8 माइनस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 11। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 24, 3 इंटू 8 24 माइनस 8 प्लस अंडर रूट 11, ये आ जाएगा 16 प्लस अंडर रूट 11। मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एट y इज इक्वल टू 2 16 प्लस अंडर रूट 11 है। यही हमें निकालना था, यही हमारा आंसर है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। देखिए हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर हमें जीरो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसको इक्विलेट कर देंगे जीरो से। मतलब जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन का जीरो निकालना हो, जैसे कि एक लीनियर है तो इसका एक ही जीरो होगा, तो फिर हम उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो से इक्विलेट कर देंगे। ठीक है, तो कर देते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 1 है, उसको यहाँ ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ। मतलब x की वैल्यू जब माइनस हाफ होगी तो इस एक्सप्रेशन px की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x की जगह, तो हमें पता भी चल जाएगा, एक बारी कंफर्मेशन हो जाएगा। 2 इंटू माइनस हाफ प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 प्लस 1 0। तो मतलब x इज इक्वल टू माइनस हाफ पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू px की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने इसमें बोला था फाइंड द जीरो, तो फिर हम 0 लिख सकते हैं माइनस हाफ। तो हमने माइनस हाफ इसका 0 निकाल दिया। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल भी हो गया। अब हम हमारा थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। कह रहा है वेरीफाई विदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो मैं इसको पहले मिटा देता हूं। अब देखिए ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब हमें दो इसके जीरोस पहले से ही दिए हुए हैं। 2 मतलब एट x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, और एट x इज इक्वल टू 0। तो हमें ये एक बार ही बस वेरीफाई करना है क्या x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0 पे ये पॉलिनोमियल सच में 0 है। ठीक है, तो फिर कर देते हैं। सिंपली बस x की वैल्यू 2 से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 से सब्स्टिट्यूट किया तो फिर एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस सिंपली x की जगह बस 2 रख देना है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा? ये तो हो गया 0। मतलब एट x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। तो मतलब 2 पे तो ये है 0। ठीक है, अब 0 पे क्या होगा? 0 पे कुछ नहीं होगा, ये इस पे भी 0 हो जाएगा। कैसे? x की जगह अगर 0 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होगा? 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। अब किसी भी चीज के साथ 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आ जाता है। तो p 0 पे भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। मतलब अगर x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किया तो भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। मतलब ये दोनों 2 एट x इज इक्वल टू 2 और एट x इज इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 2। तो हमें x की दो वैल्यूज दी हुई हैं जहां पे हमें इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले p x इज इक्वल टू माइनस 1 पे निकालते हैं। जब x की वैल्यू माइनस 1 हमने इस एक्सप्रेशन के लिए रख दी तो क्या होगा? 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। सिमिलरली 2 के साथ भी ऐसा ही होगा। x इज इक्वल टू 2 हमें सिंपली x की जगह 2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और यहाँ पे x की जगह माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट करना है। तो फिर x की जगह 2 रख देते हैं, तो फिर आएगा 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3।
अब सिंपली वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, -5, यहाँ पे आएगी -4, यहाँ पे आएगी +3। 5 इंटू -1 -5 हो जाएगा और माइनस का साइन है। अब देखिए किसी भी अगर नेगेटिव -1 की वैल्यू का स्क्वायर होता है या फिर किसी भी नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू का अगर स्क्वायर होता है या इवन पावर में होता है तो फिर वो पॉजिटिव हो जाता है। अब ये पॉजिटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 तो -4 ही रह जाएगा, तो लास्ट में हमारा आएगा -6। मतलब एट x इज इक्वल टू -1 हमारे px की वैल्यू आ गई -6। अब p अगर जब x की वैल्यू 2 है तब इस px की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या होगा ये 5 इंटू 2 10, -2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 तो 16, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 +3 तो 13 -16 करेंगे तो कितना आएगा -3। तो मतलब एट x इज इक्वल टू 2 px की वैल्यू आई -3। हमने ये दोनों वैल्यूज निकाल ली। अब हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस। अब हमें जब जीरो निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल px है उसकी वैल्यू को जीरो से इक्विलेट करते हैं और हम एक्सप्रेशन को भी जीरो से इक्विलेट करेंगे। तो करते हैं पहले केस में, तो आएगा x + 5 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या आ गई -5। अब अगर x की वैल्यू -5 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, p -5 तो हो जाएगा -5 + 5, ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 0। मतलब एक 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -5, एक 0 हमारा ये आ गया। अब सिमिलरली इस इक्वेशन में भी करते हैं, px की वैल्यू को 0 से इक्विलेट करेंगे तो cx + d की वैल्यू भी 0 से इक्विलेट हो जाएगी, है ना। तो फिर हम ये जो +ds को यहां भेज देते हैं, तो फिर x की वैल्यू क्या आएगी -d/c, x की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब x की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो p -d/c इसको सब्स्टिट्यूट करा तो आएगा c इंटू -d/c + d, ये c कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में हमारा आ जाएगा 0। मतलब एट x इज इक्वल टू -d/c इस इक्वेशन के लिए ये भी एक 0 है, क्योंकि जैसे ही हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो गई। चलिए गाइस करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक जो है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूला को। डिविडेंड क्या होता है, जो डिवाइड हो रहा होता है। डिवाइजर क्या होता है, जिससे डिवाइड किया जाता है। क्वोशिएंट क्या होता है, जो जब डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो जो हमसे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके प्लस रिमाइंडर करके डिविडेंड आ जाए, वो उस वैल्यू को हम क्वोशिएंट कहते हैं। रिमाइंडर क्या होता है, जो फाइनली बचता है, ठीक है। ये तो हमें पता है, ये तो बेसिक बातें हैं एकदम, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, मान लीजिए डिविडेंड है px, एक पॉलिनोमियल px है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, मतलब x - a से मैं इस px को डिवाइड कर रहा हूं। क्वोशिएंट मेरा मान लीजिए है qx प्लस रिमाइंडर मान लीजिए मेरा है स्मॉल r(x), ठीक है, ये मान लीजिए है, ठीक है। तो फिर रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर मैंने px, ये मेरा पॉलिनोमियल है, अगर मैंने इसको x - a से डिवाइड कर दिया, ठीक है, अगर मैंने ये डिवीजन किया तो फिर मेरा जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, एट द एंड जो मुझे वैल्यू मिलेगी लास्ट में वो होगी pa, ठीक है। अब देखिए इसको प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये x - a है, इसको 0 से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको a। अब x की वैल्यू जब हमें a मिल चुकी है, हम x की वैल्यू है इसी फॉर्मूला में इक्विलेट करते हैं, तो pa इज इक्वल टू a - a इंटू qa प्लस ra, तो ये a - a 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो pa की वैल्यू आ गई रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया pa, यही ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है। अब देखिए ये x - a क्या था, डिवाइजर, x - a है हमारा डिवाइजर, हमने उसकी वैल्यू 0 से इक्विलेट करी, हमें क्या मिला, ये भी एक टाइप का पॉलिनोमियल था। अभी जो पॉलिनोमियल है ना, x - a एक टाइप का पॉलिनोमियल है।
अब हमने इसकी वैल्यू 0 से इक्विलेट करी, हमने इसका 0 निकाल लिया, x की वैल्यू a पे ये पॉलिनॉमियल 0 हो जाता है। अब जब इसका 0 आ गया और उस 0 की वैल्यू जब हमने px में सब्सटीट्यूट करी, ठीक है, उस 0 की वैल्यू जब हमने px में सब्सटीट्यूट करी तो फिर हमें डायरेक्टली उसका रिमाइंडर मिल जाएगा। अब चलिए गाइस एक एग्जांपल करते हैं हमारे थर्ड पार्ट से। कह रहा है चेक विदर q ब्रैकेट t इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। अब देखिए हमें एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है q t इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। हमें बताना है, हमें दिया चेक करना है ये जो हमें दे रखा है 2t प्लस 1, 2t प्लस 1 ये इसका मल्टीपल है या नहीं। अब देखिए मल्टीपल का क्या मतलब होता है, फैक्टर है या नहीं। अब हम फैक्टर ये कब होगा इसका फैक्टर, जैसे कि ये मान लीजिए है डिवाइजर, सिंपली यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, ये मान लीजिए है डिवाइजर, ठीक है। अब ये जो डिवाइजर है इसका फैक्टर कब होगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सिंपली इसका जो 0 है 2t प्लस 1 को 0 से इक्विलेट करेंगे, ये भी एक टाइप का पॉलिनॉमियल है, तो इसका 0 निकाल लेते हैं पहले, तो t की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ, ठीक है। अभी जो माइनस हाफ है उसकी वैल्यू को हम हमारे जो पॉलिनॉमियल है उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। जब हमने इस डिवाइजर की वैल्यू को इस डिविडेंड की वैल्यू में सब्सटीट्यूट किया और अगर ये वैल्यू अगर 0 आ गई, ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो फिर इसका मतलब हो जाएगा कि 2t प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ q ब्रैकेट t या फिर इज अ मल्टीपल ऑफ q ब्रैकेट t विच इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। तो करते हैं t की वैल्यू सिंपली इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो होगा 4 माइनस हाफ का क्यूब प्लस 4 माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस माइनस हाफ माइनस 1। तो करते हैं, अब देखिए माइनस है और अगर माइनस के ऊपर ऑड पावर होती है, जैसे कि इस केस में 3 है तो माइनस ही आ जाता है, तो होगा 4 माइनस 4 इंटू 1/8, ठीक है, प्लस 4। अब देखिए माइनस पावर माइनस है, अगर उसके ऊपर इवन पावर होती है तो पॉजिटिव हो जाता है, इंटू 1/4। अभी देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस हाफ माइनस 1। तो फिर अब सिंपली सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा 2, तो होगा माइनस हाफ, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस हाफ, ये होगा माइनस 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने जब इस डिवाइजर का 0 निकाला और उसकी वैल्यू को जब हमने हमारे पॉलिनॉमियल में इक्विलेट किया तो फिर हमें एट द एंड हमें मिला 0, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो मतलब 2t प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ q ब्रैकेट t। चलिए गाइस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। तो करते हैं फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो हमारा डिविडेंड क्या है, जी जो डिवाइड हो रहा है ये पॉलिनॉमियल हमारा डिविडेंड है, और डिवाइजर क्या है जो डिवाइड कर रहा है, x माइनस a हमारा डिवाइजर है। तो सिंपली हम अब क्या करेंगे, डिवाइजर का पहले हम 0 निकालेंगे, तो फिर हमने ये जो पॉलिनॉमियल है इसको 0 से इक्विलेट किया, x की वैल्यू आ गई a, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम यहाँ लग रही है। अभी जो 0 आया इसकी वैल्यू हम इस पॉलिनॉमियल में सब्सटीट्यूट करेंगे, और अगर ये वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा इसको, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाएगी, पर हमें रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो हम पहले a की वैल्यू को x की वैल्यू इज इक्वल टू a इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, हमें रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम a सब्सटीट्यूट कर देते हैं x की जगह, तो होगा a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। तो क्या होगा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a, माइनस a क्यूब प्लस a क्यूब कट जाएगा, हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 5a। तो हमने जब डिवाइजर की वैल्यू को 0 से इक्विलेट किया तो हमें उसका 0 मिल गए,
वही ज़ीरो जब हमने हमारे डिविडेंट में इक्विलेट किया, ठीक है, हमने जब पुट की वो वैल्यू, तो हमें हमारा रिमाइंडर मिल गया जो है 5a। तो हमारा आंसर आ गया 5a। अब हम करते हैं हमारा पार्ट 4। चलिए गाइस करते हैं हमारा पार्ट 4 जो है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, इस पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। हम इसमें जानेंगे कि पॉलिनॉमियल्स को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हमारा पहला है रिमाइंडर थ्योरम, px इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए। ये पी ए क्या है? ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। अगर पी ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, अगर पी ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। तो इसका मतलब कि एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अभी हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। okay, कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी के। पहला एग्जांपल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। अब देखिए ये डिवाइजर है हमारा और ये डिविडेंट है, ठीक है। इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है तो इसका मतलब x माइनस वन डिवाइजर की वैल्यू को हमने जब जीरो से इक्वलेट किया तो हमें क्या मिला? डिवाइजर का एक जीरो मिल गया। अब ये जीरो की वैल्यू जब मैं इस पॉलिनॉमियल या डिविडेंट में इक्वलेट करूंगा तो फिर इसकी वैल्यू जीरो से इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये हमने सीखा भी फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से, तो यही हम प्रोसेस कर देंगे। तो करते हैं p एट 1, ये मुझे मिल गया ना यहाँ पे डिवाइजर इज इक्वल टू 1, तब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ कर देते हैं 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमने सीख लिया क्यों करा मैंने जीरो से इक्वलेट, ठीक है। अब 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू जीरो, माइनस 4 और प्लस के कट गया, प्लस 4 कट गया, तो के की वैल्यू आ गई -3। तो के की वैल्यू इज इक्वल टू आई -3 जो हमारा आंसर हुआ। अब ये जीरो से मैंने इसलिए इक्वलेट किया क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, मतलब इस पॉलिनॉमियल का x माइनस वन एक फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आ जाती है। और अब हमने ये सीख चुके हैं कि जब डिवाइजर की वैल्यू हम जीरो से इक्वलेट करके हमारे डिविडेंट में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर हमें रिमाइंडर की ही वैल्यू मिलती है। अब रिमाइंडर की वैल्यू अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ पे सिंपली जीरो से इक्वलेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया k इज इक्वल टू -3। अब हम हमारा सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। कह रहा है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, हमको इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करना बहुत सिंपल है, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब मिड टर्म स्प्लिट का क्या मतलब होता है? देखिए ये जो बीच का टर्म है इसको हमें ऐसे तोड़ना होता है कि अगर ऐड करा हमने तो हमको 17, जैसे कि बीच का टर्म 17x है तो इसको 15x प्लस 2x में मैं तोड़ सकता हूं, है ना। तोड़ सकता हूं मैं इसको, 15 प्लस 2 कितना होगा? 17x ही आ जाएगा। और अगर मैंने 15x इंटू 2x किया तो क्या मिलेगा मुझे? 30x स्क्वायर। और अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी मुझे 30x स्क्वायर ही मिल जाएगा। तो फिर ये कॉन्सेप्ट होता है मिड टर्म स्प्लिट का। तो फिर हम इसको सिंपली अब कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं 3x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5 और सिंपली यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो आएगा 2x प्लस 5। तो हमें दो फैक्टर्स मिल गए, एक आया 2x प्लस 5 और एक आया 3x प्लस 1। चलिए गाइस करते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हमें ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो मिड टर्म स्प्लिट करेंगे 6x स्क्वायर,
अब 5x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। 5x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 9x, अगर 9 में से 4 हटाया तो कितना होगा 5x, और अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा 36x² माइनस 36x², और इन दोनों को किया तो भी माइनस 36x² मिल जाएगा। तो इसको सिंपली फैक्टराइज, अब हमने इसको तोड़ तो दिया है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो करते हैं, तो 3x कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो आएगा अंदर 2x प्लस 3, और यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा 2x प्लस 3। ये दो फैक्टर्स मुझे मिल गए। अब ये जो कॉमन है इनको हम एक साइड कर सकते हैं, 2x प्लस 3, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2। ये हमारे हो गए दो फैक्टर्स, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यही इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू kx² माइनस अंडर रूट x प्लस 1। अब देखिए x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमें दे रखा है। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर होता है तो क्या होता है, x माइनस 1 की वैल्यू हम 0 से इक्विलेट करेंगे, x की वैल्यू आ गई 1। अगर x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 आ गई, यही वैल्यू हम हमारे पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, हम हमारे पॉलिनोमियल में जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वैल्यू, तो फिर हमारा रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी 0। हमारे रिमाइंडर की वैल्यू 0 क्यों आएगी, क्योंकि हमें दिया हुआ है x माइनस 1 इज अ फैक्टर। जब हमें इस पॉलिनोमियल, जैसे कि ये डिविडेंट है, ये डिवाइजर है, अगर हमें पहले से ही दिया हुआ है कि डिवाइजर डिविडेंट को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा 0 ही आती है। ठीक है, तो करते हैं। अब हमें x की वैल्यू 1 मिल चुकी है, सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, p1 की वैल्यू 0 से इक्विलेट कर देंगे। तो 1 की वैल्यू पहले डालते हैं, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2 माइनस 1। तो हमने k की वैल्यू निकाल ली। करते हैं हमारे चैप्टर 2 का 5th पार्ट, जो हमारा फाइनल पार्ट है। तो ये जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, ये पूरी फार्मूलाज पे बेस्ड है। तो मैं सारे फार्मूलाज पहले लिख देता हूँ। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। सिमिलरली हमारा 2 फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। हमारा थर्ड फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, जो होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, और हमारा फोर्थ फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, जो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab, और ब्रैकेट के अंदर आएगा a प्लस बी। ठीक है, और हमारा फिफ्थ फार्मूला है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। अब देखिए, अगर दोनों ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनकी वैल्यू अगर अलग अलग होती है तो ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है। तो ये होता है x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारे 6 फार्मूलाज हो गए। तो हमारा 7th फार्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये हमारा 7th फार्मूला हो गया है। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई बाय a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c।
ये है हमारा लास्ट फॉर्मूला। अब इन्हीं कुछ फॉर्मूलाज में से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो भी हमने फॉर्मूलाज करे उनसे रिलेटेड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3a + 4b का होल क्यूब को हमें इवेलुएट या एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? a + b का होल क्यूब। ये क्या होता है? a² a³ + b³ + 3ab और a + b। ये होता है। ये पूरे फॉर्मूला को मैं ऐसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपली a की जगह 3a है और b की जगह 4b है, तो सिंपली हम उसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 3a + 4b का क्यूब इज इक्वल टू 3a का क्यूब + 4b का क्यूब + 3 और a की जगह क्या है? 3a, तो 3a इंटू और b की जगह क्या है? 4b और ब्रैकेट में क्या आएगा? 3a + 4b 3a + 4b। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 27a³ + 64b³ + ab एज इट इज़ रहेगा, और 3 3 9 और 36 आ जाएगा। 36 और ब्रैकेट में आएगा 3a + 4b और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आएगा 27a³ + 64b³ प्लस अब 3 × 36 कितना होगा? 108 a² b प्लस इंटू अगर 4 से करेंगे तो 36 × 4 कितना होगा? 36 × 4 कितना होगा? 144 ab²। ये आ गया हमारा पूरा एक्सपैंडेड फॉर्म। अब सिमिलरली हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था a + b + c का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो करते हैं। हाँ, तो फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा था a + b + c का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ce। अब a की जगह क्या है? 3a, b की जगह क्या है? 5b और c की जगह क्या है? 4c। सिमिलरली हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे भी वो वैल्यूज रखेंगे और सिंप्लीफाई करके एक्सपैंडेड फॉर्म हम लिख देंगे। ठीक है, ऐसे हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म आ जाएगा। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।